Hello, good morning, students. We have read about the delta. Now, today we are going to start underground water in geography. Underground water means bhumigat jal. So, what do you mean by underground water? That is when rainwater may collect into the lakes and the ponds or flow down on the slopes of the land and form a stream or the river. Some of this water seep underground and accumulate as underground water. This water in the cracks and the pores of rocks below the surface is called the अंडरग्राउंड वाटर. यानी कि जब वर्षा का जल हमारे धरती के अंदर, ज़मीन के अंदर पोरस, जैसे कि बहुत ही पानी रिस के, जैसे कि बहुत ही सॉफ्ट सॉइल से रिसता हुआ अंदर ज़मीन, चट्टानों के अंदर से, मिट्टी के अंदर से जब अंदर धरती में प्रवेश कर जाता है तो वो पानी अंदर जाकर के हमारे अंडरग्राउंड वाटर की जगह पर कलेक्ट हो जाता है. जैसे वो नीचे हमारे धरती में देयर इज़ अ 2 layers ऑफ द रॉक्स, लाइक दे आर द पोरस एंड द नॉन पोरस, द परवियस एंड द impervious rocks. The porous rocks allow the water to seep below, but the non-porous rocks does not allow water to seep. So these 2 layers of the rocks are placed under the ground. So here this is also called a water table. जब पानी ज़मीन के अंदर रिस के चला जाता है, पोर से, गैप से, चट्टानों के उसमें जो झिर्रियाँ होती हैं, गैप होते हैं, तो उस जगहों से वो रिस करके चट्टानों के अंदर जब पानी जाता है तो वहाँ पर एक जगह अंडरग्राउंड वाटर जो है अंडरग्राउंड में जमा हो जाता है. और जब हम कभी पंपिंग सेट या अपने घरों में मोटर लगाते हैं या हैंड पाइप से जब हम पानी निकालते हैं तो उसी अंडरग्राउंड वाटर के चैनल से पानी हमारे धरती के ऊपर आ जाता है. अब हम इस तरह से इसको समझेंगे कि अंडरग्राउंड वाटर जब पानी रिस के अंदर चला जाता है तो वो क्या क्या फीचर्स बनाता है अंदर. सो इन लाइमस्टोन रीजन व्हेन द रेन वाटर परकोलेट इट डिजॉल्व द परवियस रॉक. क्या करता है? एंड फॉर्म द कावेन्स. क्या करता है? जब लाइम, जैसे कि चूना पत्थर की बनी हुई जो चट्टानें होती हैं, वो वर्षा के पानी से क्या हो जाता है, जब पानी अंदर ज़मीन में घुसता है, रिस जाता है, तो वो जो चूना पत्थर वाली जो रॉक्स हैं उनको गलाने लगता है. पानी परकोलेट करके रिस के नीचे जाता है और डिज़ोल्व करने लगता है, उसको गलाने लगता है. चूना जो है, चूने के बने हुए रॉक्स क्या हो जाते हैं, धीरे 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 जो है वो उसमें रासायनिक अपक्षय होने लगता है और वो धीरे धीरे घुल करके वो अंदर ज़मीन में वो धीरे धीरे बड़ा सा केव बना देता है. इट मेक्स अ कावेन. वो बड़ा सा गुफा अंदर लाइमस्टोन का पूरा जो है वो पूरा गुफा बन जाता है. आफ्टर सम टाइम पिकुलर टाइप ऑफ पिलर्स आर फॉर्म्ड इन द कावेन्स. कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं पिकुलर का मतलब होता है एक अजीब तरह का गुफा वहाँ बन जाता है और फिर उसमें एक पिलर्स बन जाते हैं. पिलर्स के मतलब खम्बे, सुरंग टाइप का बन जाता है और वो सुरंग टाइप के बनने से उसके अंदर पिलर्स बन जाते हैं. सो सम हैव देयर बेस साउथवर्ड and the tapering towards the northward. This sort of topography is known as stalactite and stalagmite. अब आप इसको इस तरह से समझ ले. पहले आपको हम हिंदी में समझा दें. वर्षा का कुछ जल चट्टान और मिट्टी में प्रवेश कर जाता है. पहाड़ों में कहीं कहीं चूने की चट्टानें होती हैं जिससे जल रिसकर चट्टान के भीतर पहुंच जाता है.
तथा रासायनिक अपक्षय द्वारा चूने को घुलाकर पहाड़ियों में गुफा या सुरंग जो है कि बना देता है। नीचे बनने वाली इस सुरंग की छत जो है वो जहाँ पर पानी टपकने लगता है, चूना भी उस जगह पे जमा होने लगता है, जिसे स्टैलेक्टाइट बोलते हैं। वो खंबे, जैसे छत में वो पंखा लटका होता है ना, उसी तरह से चूने का जो फीचर्स है वो धीरे धीरे चूना उसमें जमता जाता है, पानी इवेपोरेट हो जाता है, पानी वाष्प बन के उड़ जाता है और वो चूना वहीं खंबे के रूप में जो है पिलर्स के रूप में वहीं खड़ा रह जाता है। तो खंबे जैसा आकार जिसका नीचे का आकार चौड़ा और ऊपर का भाग पतला होता है, तो इसको क्या कहते हैं? स्टैलेग्माइट कहते हैं। कभी कभी ये दोनों आपस में जब मिल जाते हैं, ऊपर के जो पिलर्स हैं और नीचे के पिलर जब एक साथ मिल जाते हैं तो उसे क्या हेलेमाइट्स बोलते हैं। और ऐसी आकृति को क्या बोलते हैं? कास्ट टोपोग्राफी, कास्ट स्थल, और इंग्लिश में इसको कास्ट टोपोग्राफी कहते हैं। Now I will explain you nicely with the help of diagram. You will understand easily by this. Now you can see this is a underground water. By the rain water you can see the rain seeping below the अर्थ क्रस्ट। ज़मीन के अंदर जब रेन का पानी, वर्षा का पानी जब चट्टानों में अंदर घुसता है, व्हेन इट सीप बिलो द अर्थ क्रस्ट, सो दिस वाटर it become a chemicalized and then it start dissolving the limestone feature. limestone जैसे चूने की बनी हुई जो चट्टानों को धीरे धीरे वो क्या करती, वो डिज़ोल्व करने लगती, गलाने लगती। और आप इसमें देख सकते हैं बड़ा सा कावेन गुफा बना हुआ है। क्या बना है? बड़ा सा गुफा। और ये गुफा जब अंदर बन जाते, बहुत बड़े बड़े गुफे, आप सोचिए इतने बड़े बड़े कि उसमें हमारे स्कूल के बराबर गुफा इतना बड़ा बड़ा बन जाता है। तो उस गुफा के अंदर जो है आप देखेंगे स्टैलेग्माइट क्या होता है, ऊपर से जैसे पंखा लटका होता है ना, उसी तरह से देखिए ऊपर से ये जो लटके हुए पार्ट हैं, ये क्या करता है कि जब वर्षा का पानी टप टप ड्रॉप बाय ड्रॉप, स्टैलेक्टाइट का मतलब क्या है? ड्रॉप बाय ड्रॉप, DROP, ड्रॉप बाय ड्रॉप, DROP, ड्रॉप बाय ड्रॉप का मतलब वर्षा का जल जो है, और या इस कावेन गुफा के अंदर जब पानी केमिकलाइज रासायनिक जल जो है वो जब चूने के साथ गिरता है तो कैसी आवाज़ आती है? टप टप। आपने सुना होगा कि वर्षा के बाद जब कहीं से पानी थोड़ा रिस के गिरता है तो आवाज़ कैसे आती है? टप 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 टप। तो उसी तरह से पानी तो इवापोरेट हो जाता है, और जो लाइमस्टोन का जो फीचर है, जो आप देखेंगे चूना वहीं छत पे बड़ा सा एक लटका हुआ जैसे पंखा लटकता है, वो जो फीचर बना देता है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि कैसे लटके हुए फीचर्स बोलते हैं। और तब नीचे जो पानी टप टप नीचे गिरा, वो भी चूने का एक जो है फीचर बना देता है, एक आकृति बन जाती। नीचे देख रहे हैं आप, नीचे भी बन रहा है, तो ये बीच से खुला हुआ है, तो इसको स्टैलेग्माइट बोलते हैं। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? स्टैलेग्माइट। साउथ वाले को क्या बोलते हैं? साउथ वर्ड को स्टैलेग्माइट। और नॉर्थ वाले को, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? उत्तरी वाले को क्या बोलते हैं? स्टैलेक्टाइट, जिसको हमने ड्रॉप बाय ड्रॉप बताया। अब जब ये दोनों आपने यहाँ वाला देखे, ये दोनों एक साथ चूना जो है जब ऊपर से गिरा और नीचे से गिरा, तो ये एक साथ दोनों जुड़ गया। जब जुड़ गया तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको नाम दिया गया है हेलेक्टाइट। क्या नाम दिया गया है? हेलेक्टाइट। ऊपर वाले को क्या दिया गया? स्टैलेक्टाइट। नीचे वाले को, साउथ वाले को नाम दिया गया स्टैलेग्माइट। और जब जुड़ जाता है ऊपर और नीचे के चूने की दीवार एक पूरी बन जाती, पूरा एक दीवार बन जाता है, पिलर बन जाता है, उसको बोलते हैं हेलेक्टाइट। और ये पूरा जो फीचर है, ये पूरा इसको बोलते हैं, इसको नाम दिया गया द होल फीचर ऑफ द अंडरग्राउंड कावेन इज नोन एज अ कास्ट टोपोग्राफी। क्या बोलते हैं? कास्ट स्थल। तो अब जो है आगे हम अंडरग्राउंड
वाटर को, भूमिगत जल को ख़त्म करते हैं। और अब हम पढ़ेंगे ग्लेशियर, हिमानी। क्या पढ़ेंगे? हिमानी। ग्लेशियर से भी कुछ ऐसे फीचर्स बनते हैं जब हम पहाड़ों पे जाते हैं, जहाँ पर ठंडे देशों में, जहाँ पर ग्लेशियर्स बहुत ज़्यादा हमको हिमालय में मिलते हैं, तो वहाँ पर भी हम कुछ अजीब तरह के प्यूकुलर फीचर्स देखने को हमें मिलते हैं। हम तो वहाँ जा नहीं सकते ग्लेशियर के टुंड्रा रीजन में, लेकिन हमें पिक्चर्स के ज़रिए से, टीवी से और मोबाइल से, इंटरनेट से और बुक से हमको इसकी जानकारी मिलती है, इसका नॉलेज मिलता है। तो आज हम उसी को जानेंगे कि ग्लेशियर से क्या क्या फीचर्स बनते हैं। द ग्लेशियर आर स्लो मूविंग आइसी रिवर्स। क्या है रिवर्स? क्या है? इट इज़ जस्ट, क्या है हिमानी? वॉट इज़ अ ग्लेशियर? इट इज़ अ टंग लाइक शेप, and glaciers is a slowly moving southward. It is a river of ice. ये बर्फ के जैसे नदी, और धीरे धीरे इसकी जो चाल है, इसकी जो इसकी गति है, द स्पीड इज़ वेरी स्लो। सो आपने इस तरह से देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। ऊंचे पर्वतों पर जब कोई बड़ा हिमखंड, जैसे कि ग्लेशियर का एक टुकड़ा, बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा ढाल पर नीचे धीरे धीरे स्लोली सरकता हुआ नीचे आता है, तो उसे हिमानी या हिमनद बोलते हैं, ग्लेशियर कहते हैं। तो आप देखेंगे हिमानी क्या है? सपाट, चौड़ी, खड़ी ढाल वाली जो है घाटियों का निर्माण करती है। इसमें क्या, जब वो नीचे की तरफ बहती है तो बड़े बड़े चट्टानों को काटते हुए आता है ग्लेशियर, तो उससे क्या क्या बन जाता है? सबसे पहले तो क्या होता है? वी शेप्ड वैली बनती है उसमें, जो वर्टिकल वैली बोलते हैं, क्योंकि वो ग्लेशियर इतना भारी होता है कि वो पत्थरों को काट देता है। जब पत्थर कट जाते हैं तो उसमें बहुत गहरी खाई टाइप बन जाती है। तो उसका फीचर कैसे दिखता है? वो कैसे आकार के दिखते हैं? वी शेप्ड। एंड when it is the glacier is fallen in that, जब उसमें ग्लेशियर गिरने लगता है तो both side of the side is cuts and then it appears the U-shaped valley। और जब उसके दोनों किनारों को हिमानी काटने लगती है तो वो U-shaped, चौड़ा हो जाता है, तो वो चौड़े आकार को U-shaped वैली कहते हैं। तो सबसे पहले क्या क्या फीचर हमने देखा? V-shaped बना। जब V-shaped से उसमें जब हिमानी अपनी और ग्लेशियर्स जब उसको चौड़ा कर देती है, देन इट बिकम अ यू शेप्ड वैली। सम मोर फीचर्स ऑन द टॉप ऑफ द पोर्शन ऑफ द ग्लेशियर्स, you can see there is a bowl shaped semicircle. कभी कभी जो है bowl shape का semicircle you can see on the glacier. So that is known as a cirque. क्या बोलते हैं उसको? It is a cirque. It is just like a shape of a easy chair. आपने देखा होगा कि आपके पापा या आपके दादा अक्सर या नाना जो आप पुराने समय में लोग जो है व्हील चेयर, बहुत पुराने ज़माने में लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। व्हील चेयर का मतलब चेयर जो हिलने वाली होती थी, लंबे लंबे उनके हाथ के हत्थे होते थे, उसमें आराम से लेट करके पेपर लोग बैठ पढ़ते थे, रेस्ट करते थे। अब आज के समय में तो उस तरह की जो है कुर्सियाँ नहीं देखने को मिलती, स्ट्रेट एकदम, जिसकी पीठ जन स्ट्रेट हो। लेकिन पहले सबके घरों में जो है वो पुराने समय के जो ज़मींदार लोग होते थे, रिच लोग होते थे, और सभी के घर में, सब के घर में इस तरह के जो बुज़ुर्ग लोग होते थे, जो ओल्ड पीपल, दे वर यूजिंग दिस टाइप ऑफ अ चेयर। आप इसको देखिए, यहाँ पर देखिए, इस फीचर में आप देखिए ये इजी चेयर के तरह सर्क्यू, देखिए दो हाथ है और यहाँ पर ऐसे, तो जैसे लगेगा कि कोई इंसान इसमें बैठा है। कैसे? इजी चेयर पे। आप देखिए मैंने फीचर बना दिया, तो जब बनाया तो लग रहा है ना कि कोई बैठा हुआ है इजी चेयर पे। तो दिस इज कॉल्ड अ सर्क्यू. It is just like a shape of a easy chair. Now, sometime when the glaciers passes through the sheep, like through the basalt rock,
this appears as a sheep are sitting is known as a sheep rocks। कभी कभी क्या होता है कि जब ग्लेशियर जो है बेसाल्ट बहुत ही कड़े रॉक पर से गुजरती हैं तो वो पत्थरों को जब काटती हैं तो पत्थर जो इस शेप में कट जाते हैं पहाड़ों पर ग्लेशियर से कि लगता है कि शीप, ढेर सारी शीप बैठी हुई हैं, तो इसलिए उस रॉक का नाम भी शीप रॉक रख दिया गया। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर, देखिए फीचर देखिए, यहाँ पर शीप रॉक लिखा हुआ है। आप देखिए पीछे से लग रहा है जैसे ढेर सारी यहाँ पर शीप बैठी हुई हैं। ये कटाव होता है, ये जो है ये कट जाता है पत्थर ग्लेशियर से। जब ग्लेशियर नीचे आते हैं तो ये पत्थर कटने लगते हैं, तो उस गड्ढे में बर्फ़ जमा हो जाता है। तो दूर से आप पहाड़ों पे जाओगे तो सफ़ेद सफ़ेद लगेगा कि कोई शीप बैठी हुई। ये सब ग्लेशियर मतलब आइस इसमें जमा, पत्थर कट जाते हैं लेकिन उसमें आइस क्या हो जाते हैं, जमा हो जाती। तो हमको दूर से पहाड़ों पर ये फीचर्स दिखाई देता है। अब आप देखेंगे सम अदर एग्जाम्पल आर केम एंड एस्का। कुछ और एग्जाम्पल हैं जैसे कि केम्स देखने को मिलेंगे, स्कर्स देखने के, जैसे लंबी लंबी धारी आपने देखा, लंबा लंबा चट्टाने जो ऐसे कटती चली जाती हैं जैसे रोलिंग टाइप में, गोल 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 पानी ग्लेशियर उसके ऊपर से बहता जाता है। सो ग्लेशियर्स ऑल्सो लीव द डिब्रीज, जैसे कि पत्थरों का चूड़, उसका चूरा ऑन ईच साइड। वो ग्लेशियर अपने दोनों साइड में पत्थरों को जमा करता है, उसके डिब्रीज को, उसके लोड को। जैसे पत्थर के टुकड़े ग्लेशियर के भार से टूटते जाते हैं तो वो फाइन पार्टिकल्स में बहुत महीन होते जाते हैं। कभी कभी पेबल्स है, कभी कभी ग्रेवल है टुकड़े में, तो वो जो है दोनों साइड में ग्लेशियर के साइड में जमा होते जाते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, दे आर नोन एज मोरैंस। क्या बोलते हैं, हिमोड, हिमोड बोलते हैं इसको, लोड बोलते हैं। तो ये देखिए आपने देखा कि दोनों साइड में ग्लेशियर्स इसको जमा करते हैं। तो ये जो है आप इस फीचर को देख के आप इसको अच्छे से दोहरा सकते हैं और फिर एक बार आप इसको पढ़ के और अच्छे से एक बार फिर वीडियो देख के याद कर सकते हैं। तो बेटा आज हम अपना टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल।